नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी गंगा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप कुमार, हिंदी शिक्षक और न्यूज एंकर वरुण चैनल अलीगढ़। आइए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अरुण कमल जी की दूसरी कविता खुशबू रचते हैं आप, एनसीईआरटी क्लास 9th कोर्स ए की सबसे लास्ट कविता है अरुण कमल जी की नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ। नए इलाके में मैंने आपको पढ़ा दी, खुशबू रचते हैं हाथ, इस पर ध्यान दीजिए। खुशबू रचते हैं हाथ का थोड़ी सी भूमिका आप समझ लीजिए। लेखक यहां पर बताना ये चाह रहे हैं कि जो हमारे लिए सुविधाओं का सृजन करते हैं, जिनकी वजह से हमारे घर में साफ सफाई नजर आ रही है, हमारे क्षेत्र में साफ सफाई नजर आ रही है, जिनके कारण हमारे घर महक रहे हैं, सुगंध से महक रहे हैं, उन सुविधाओं का, उन खुशबुओं का सृजन करने वाले जो हाथ हैं, जो लोग हैं, वो खुद अभावग्रस्त हैं और वो खुद परेशानियों में जीवन बिता रहे हैं। जो हमारे लिए स्वच्छता प्रदान कर रहे हैं ना, वो खुद गंदगी में रहते हैं। जो हमारे लिए खुशबू का सृजन करते हैं ना, वो खुद बदबू में रहते हैं। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा और उनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए सोचना पड़ेगा। आइए चलते हैं कविता की। कविता में लेखक स्टार्टिंग करते हैं और वो कहते हैं कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अर्थात लेखक कहते हैं कि जो गलियां हैं ना, उन गलियों के अगर हम और अंदर जाएंगे, छोटी छोटी गलियों के अंदर, नालों के पार हम जाएंगे, नाले जहां गंदगी होते हैं, कूड़े करकटों के ढेर होते हैं, इन सब चीजों को हम जब क्रॉस करते हुए जाएंगे, एक बस्ती जो थोड़ी सी बदबूदार बस्ती है, उसमें हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वहीं वो लोग रहते हैं जो हमारे लिए खुशबू की रचना करते हैं। भाई अगर हमारे आसपास सफाई ना हुई होती तो क्या होता? गंदगी होती, बदबू होती। तो खुशबू किनके कारण है? उनके कारण, और वो लोग खुद बदबू में रहने के लिए मजबूर है। आगे लेखक कहते हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। जो हाथ हमारे लिए सुविधाओं का सृजन कर रहे हैं, उन हाथों की क्या कंडीशन है देखिए। उभरी नसों वाले हाथ, कमजोर हो चुके हैं एकदम, नसें उनकी दिखाई दे रही हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, मेहनत करते करते हाथों के नाखून घिस चुके हैं। और वो कैसे हाथ हैं? पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो कोमल होते हैं, जो खेलने और पढ़ने की उम्र है, वो बच्चे काम कर रहे हैं। और कौन है? जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जिनके खुद के छोटे बच्चे हैं, जो महकते हैं जूही की तरह, वो खुशबू में नहीं है, खुशबू में नहीं है, वो बदबू में है। और खुशबू में कौन है? हम लोग। आगे लेखक क्या कहते हैं, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। जो हाथ जख्म से फटे हुए हैं, गंदे हैं, वही खुशबू रचते हैं हाथ। ऐसे हाथ ही हमारे लिए खुशबू रचते हैं। आगे लेखक ने लिखा है, यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। यानी कि ये जो बस्तियां ना, जिनको हम गंदी बस्तियां कहते हैं, जिनको हम स्लम एरिया कहते हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। और वहां पर कैसी खुशबूदार अगरबत्तियां बनाई जाती हैं? देखिए लिखा है, केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी। ये चारों जो है ना फूलों के नाम है। केवड़ा एक फूल है, खस एक फूल है, रात रानी एक फूल है और गुलाब एक फूल है। इन चारों प्रकार के फूलों की जो फ्रेग्रेंस है, वो इन अगरबत्तियों में, धूपबत्तियों में आती है। और इनको बनाता कौन है? वो लोग जो खुद बदबू में और गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं। कहां पर रहते हैं? बदबूदार इलाकों में रहते हैं और जो मलिन बस्ती जिनको हम कहते हैं, वहां पर रहते हैं। लेकिन हमारे लिए खुशबू का सृजन वही करते हैं। अंत में लेखक कहते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसका आपको सार समझना पड़ेगा। दरअसल है क्या कि जो लोग सुविधाओं का सृजन करते हैं, जो सुविधाएं तैयार करते हैं हमारे लिए, असल में वही समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो हमारे अंदर उनके प्रति आत्मीयता रहनी चाहिए, हमारे अंदर उनके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अगर हमारे घर पे कोई कूड़े वाला आ रहा है, हम उसको कचरा दे रहे हैं, असल में कूड़े वाला वो नहीं होता है, वो तो सफाई वाला होता है। कूड़े वाले तो हम हैं भाई। जो दूध लेके आता है उसको दूध वाला कहते हैं, जो सब्जी लेके आता है उसको सब्जी वाला कहते हैं। तो वो लोग कचरे वाले कहां से हो गए? वो तो कचरे को साफ कर रहे हैं। कचरे वाले हम होते हैं, गंदगी हम फैलाते हैं। हम कचरे वाले हैं और वो सफाई वाले हैं। यही सम्मान जो है उन लोगों को दिया जाना है और इसी सम्मान के उद्देश्य से अरुण कमल जी ने इस कविता की रचना की है। चलिए इस कविता में सिर्फ इतना ही। प्रश्न उत्तर आपको इन्हीं में से कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। भावार्थ अगर आपने समझ लिया तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।